कमरे के अंदर लोहे का जंगला बनाया हुआ था और जानवरों की तरह भुट्टो को बख्तर बंद गाड़ियों में कभी इस साइड से लाया जाता था, कभी उस साइड से लाया जाता था। उससे इतने खाइफ थे कि उसके करीब एक एक मील तक वो जो है पहले ही वो लगा देते थे, जो भी कर देते थे। मतलब कोई इहाता नहीं, कोई उसमें आखारदार तारें कह रहे हैं या जो भी है, सिक्योरिटी कर देते थे, हिसार बना देते सिक्योरिटी का उसके। और उसमें जिस वक्त वकीलों ने जरा करनी तो मौलवी मुश्ताक ने अपनी मर्जी से लिखवाना उसमें। गवाह कुछ कह रहे हैं, अदालत कुछ और लिखवा रही है, तो वकीलों ने जब बाइकाट किया तो मौलवी मुश्ताक कह रहा है मैं आपको इजाज़त नहीं देता, आप ही वकील होंगे, अब आप अदालती मुआविन के तौर पर वकील होंगे। ऐसी भी कभी ट्रायल होता देखा है। और फिर अप्रूवर जिस तरह बनाए गए, फिर उनको जो है कुरान शरीफ उठा के तो हमायल के तौर पर भुट्टो ने 4 दिन यहाँ आकर खुद सुप्रीम कोर्ट में आके खुद पेश होकर उन्होंने बहस की, और वो मार्कतुल आरा है, तारीख का एक हिस्सा है। सही। तो ये जो 4-3 का फैसला हुआ था, इसमें एक जज साहब ने लंदन में भी और बाद में भी तस्लीम किया कि मैंने दबाव के तहत ये फैसला जो है भुट्टो के खिलाफ दिया था। तो अगर उसका निकाल दे तो फिर 3-4 के हिसाब से वो बरी हो रहे थे भुट्टो साहब, लेकिन उनकी बरीयत के खिलाफ जो है पैसा देकर उनको सजा कर रहे हैं। ठीक है। खोसा साहब क्या समझते हैं इसी फैसले के बाद? देखा है कि बेनज़ीर की तस्वीरें हैं वो जहाज़ों के ऊपर से फेंकी गई, और आज के दौर में आजकल आपकी ऑडियो आ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो टेप्स करते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते रहे हैं, और तब तस्वीरों का इतना नहीं था, आजकल क्योंकि ऑडियोज आ जाती हैं। आपको पता है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून बड़ी नरखेज माशाल्लाह ज़हन की मालिक है, और अब तो उनकी महारानी भी तशरीफ ले आई हैं और उनको बहुत इस पर अच्छा हुनर हासिल है। खोसा साहब, अगर लीग साहब देख लें, उसमें भी माशाल्लाह ये बात वाज़ेह तौर पर हुई कि जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे वो मीडिया सेल और सारा कंट्रोल उनकी महारानी करती थी। अच्छा बेटी खोसा साहब, अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीटीआई का वज़ीर आज़म के लिए कौन कैंडिडेट हो सकता है आपके ख्याल में? कोई ऐसा बंदा है इमरान खान की जगह ले सके पीएम कैंडिडेट के लिए? तो फिर फैसला फिर इमरान खान ही करेगा। मैंने जो कहा था ना कि इमरान खान चेयरमैन है, इमरान खान चेयरमैन आज भी है, कल भी इमरान खान, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो नहीं होंगे ना अगर बनाए हो जाए? भाई फैसला इसका इमरान खान ही करेगा, जिसको भी नामजद करेगा। तो इमरान खान को ही पता है कि वो किसको नामजद करेगा अगर ऐसी सूरत। अच्छा खोसा साहब, बताइएगा कि आपकी खान साहब से लास्ट भी मुलाकात हुई, खान साहब ने आपको दावत दी है पार्टी ज्वाइन करने को, और आपने वक्त मांगा था, वक्त पूरा हो गया, सलाह मशवरा हो गया, मुकम्मल है, पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे? यार मेरी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? मेरी बेगम बीमार थी, अभी मैं गया था अस्पताल में थी। मैं खुद यकीन करें कि चेस्ट वो जो है कंजेशन है, आपकी मेरी आवाज़ से भी नज़र आ रहा होगा, और नज़ला है और बुखार रहा मुझे 2-3 दिन, और मैं इसलिए आते रहे लोग, दोस्त आते रहे, दोस्तों से मुशावरत होती रही, लेकिन शेड्यूल से पहले ही हो जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा हारून रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक शख्स ने कहा है कि हम आपको केपीके की हुकूमत दे देते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद आपने कोई तहरीक नहीं चलानी, एहतजाज बेशक करें, केपीके की हुकूमत ले लें आप। तो क्या ऐसा है, वाकई इमरान खान को ऑफर की गई है? मुझे नहीं पता, ये बंदर बांट करना हमारे मुल्क को पहले भी जो है कमज़ोर करता रहा है, कोई और दीगर फैसले की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो 2+2 10 भी हो रहा है और 2+2 8 भी हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह मालिक है, अल्लाह से दुआ गो है, और अल्लाह ताला का एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मैंने एक केस में भी कोट की थी कि ये अल्लाह का जो है मुनसिफ का काम, मुनसिफ का जो है इंसाफ करना, ये अल्लाह के तफवीज़ शुदा अख्तियारात में से है। और
وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو بےایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر. غوثہ صاحب، پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے. میں تو ساروں کی اصلاح احوال چاہتا ہوں. اگر مولوی مشتاق کی نعش کو مکھیوں نے حملہ کر کے اللہ نے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا، بھگدڑ مچی تھی اور اس کی نعش کالی سیاہ ہو کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی. سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی، اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی ہے. تو یہ بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا، وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ فیصلہ آتا ہے قانونی اور آئینی طور پر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں میری بات ہوئی تھی. پہلے بابر امان کو رکھا گیا تھا صدارتی ریفرنس میں، اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب. تو بابر امان نے یہاں کہا نوٹس ملیا کھ نہ لیا آپ کے سپریم کورٹ سے اچھا، سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے. تو وہ تو مانے ہو گئے. پھر صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن چودھری، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا پریزیڈینشیل ریفرنس. ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، آ جاتا ہے اگلا صدر، جانے کون آتا ہے. تو بلاول کو فریق بننا چاہیے، بلاول بھٹو کو. اور بے نظیر کے قتل کا کیس جو آصف علی زرداری خود مدعی بنے، وہ میرے ذمہ لگا کہ آپ اپیلیں دائر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے راولپنڈی بینچ عدالت عالیہ میں، اور 110 کی درخواست جو ہے وہ بلاول کی طرف سے فاروق نائک دائر کریں گے. تو اب اصول تو اب جہاں تک قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صدر نے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے، تو ابھی تک تو بیرسٹر اعتزاز احسن ہی وکیل صدارتی ریفرنس میں ہے اس اچھا بھٹو کے. کل سن لینا ذرا. لیکن جب انہوں نے مجھے اعتزاز احسن کہنے لگے، لیکن جب انہوں نے مجھے اعتزاز احسن کہنے لگے